हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपका है आयनन ऊर्जा। क्लास 11th में है आयनन ऊर्जा, ठीक है, जिसको आप कहते हैं आयनन विभव भी कहते हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। या तो आयनन ऊर्जा कहिए या आयनन विभव कहिए या आयनन एंथैल्पी कहिए, ठीक है। तीनों चीज़ों से इसे डिनोट करते हैं, या तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं उसको भी आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा अगर आपको लगे कहीं इंपॉर्टेंट है तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिर्फ न्यूमेरिकल या फिर सिर्फ मैथमेटिकल व्यू को ही लिखा जा सकता है। थ्योरी चूँकि बहुत लॉन्ग होती है, तो जो हम बोल रहे हैं उसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलिए साथ में। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि ये क्या है। ये आपका एक आवर्ती गुण है। आयनन ऊर्जा आपकी आवर्ती गुण है, ठीक है। आयनन ऊर्जा को परिभाषित कैसे करते हैं कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर गैसीय आयन में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप डिफिनीशन को 2 से 3 बार पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या डिफिनीशन में कह रहा है, क्या उसका मैथमेटिकल व्यू निकल के आएगा, उसको गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो पहले समझिए, कह रहा है कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक विलगित परमाणु, जब का हाइड्रोजन ही मान लीजिए है, कि किसी तत्व के एक विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर गैसीय आयन में, यानी अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन बन रहा है, में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल का। आयनन ऊर्जा जो होती है वो आयनन विभव के बराबर होती है, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। जैसे अगर हाइड्रोजन का आयनन विभव है 13.6 वोल्ट, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन का आयनन जो ऊर्जा है वो है 13.6 वोल्ट। तो अब बात करते हैं आयनन ऊर्जा की, आयनन विभव 13.6 वोल्ट है। अब बात करते हैं आयनन ऊर्जा की, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा बराबर क्या होगा, 13.6 गुणे इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम को आप लेकिन देखिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होगा तो आपके एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप कह सकते हो कि H, जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, यहाँ पे देखिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है, तो आपको E और V दोनों मिल जाएंगे यहाँ से। आप कह सकते हो ना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या आएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, क्योंकि आयनन विभव का मात्रक ही होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, या तो आप कह सकते हैं जूल प्रति मोल, या आप कह सकते हो किलो कैलोरी प्रति मोल। आयनन विभव का यही मात्रक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी भी परमाणु की आयनन ऊर्जा का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ से देखिए, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा प्लीज़। किसी भी परमाणु की आयनन ऊर्जा का निर्धारण किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। तो पहला तो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आयनन विभव ज्ञात किया जा सकता है, या दूसरा मेथड आपका है बॉर्न हैबर चक्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, और तीसरा है कि विसर्जन नली में विद्युत धारा प्रवाहित करके ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। मैंने डिफिनीशन आपको बताया है और ये बताया कि किस तरह आयनन ऊर्जा आयनन विभव के बराबर होती है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल, उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। पहले आप सुनिए कि क्या चीज़ है और कैसे इसको ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो आयनन ऊर्जा होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, क्योंकि आयनन विभव का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। अब बात करते हैं कि क्या इसमें रूल है, मतलब इसमें क्या परिवर्तन होता है, कब ज़्यादा होता है कब कम होता है आयनन विभव। तो सबसे पहले ये होता है कि जब किसी भी तत्व की आयनन ऊर्जा जितनी कम होती है
उतनी ही सरलता से वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आयनन ऊर्जा कम होने का मतलब ही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से आप बाहर निकाल के गैसीय आयन में परिवर्तित कर सकते हो। जैसे ए आपका एटम है, आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी, जिसमें से इलेक्ट्रॉन आप ए से ए पॉजिटिव कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ही बनता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आपका एनर्जी है वो प्रथम आयनन विभव है। फिर ए प्लस में से ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब क्या होता है, धनायन आता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्या सोडियम आयन बनाता है। तो उसी तरह यहाँ से आयनाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया तो A2+ हो गया। उसी तरह A2+ से यहाँ पे आपका IE3 रहेगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये प्रथम आयनन विभव है, ये द्वितीय आयनन विभव है, ये तृतीय आयनन विभव है। तो यहाँ पे जो पूरा का प्रोसेस है ये यही कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता मिलती होती है वही आपका आयनन विभव कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें आपका टॉपिक है कि आयनन विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आयनन विभव को प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावित करता है, परमाणु का साइज, परमाणु का आकार प्रभावित करता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस पे चर्चा हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का टॉपिक जो था वो यही है, इसको पूरा आप लिख लीजिएगा। अगर सिर्फ आयनन ऊर्जा पोटेंशियल भी पूछेगा तो अगर आप इतना लिख दोगे तो बहुत आपका अच्छा माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए एक बार, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो A पॉजिटिव बनाया, फिर यहाँ पे वही प्रोसेस हुआ तो 2 A2+ बना। इसका मतलब ये प्रथम आयनन विभव है, ये द्वितीय आयनन विभव है और ये तृतीय आयनन विभव है। यहाँ पे IE3 लिख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगी। थैंक यू।